Very good morning, class 7th. Today I will teach you geography lesson 2nd, structure of the earth. आप देखिए यहाँ पे मैं आपको ब्रीफ में बता दूंगा पूरे पेजेस के बारे में कंप्लीट, ठीक है। इट्स अ पेज नंबर ऑफ 72। ओके, लेसन 2 ज्योग्राफी। सभी के पास बुक्स होगी, बुक्स ओपन करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि जगह जगह पे वीडियोस ब्लर होने की वजह से आप उसको अच्छी तरह से दिखाई नहीं पड़ेगा, ठीक है। लेकिन आप समझ जाओगे अगर आपके पास बुक्स होगी तो। पृथ्वी की संरचना के बारे में और किस तरह से पृथ्वी एग्जिस्टेंस में आई सभी लोगों को पता ही होगा कि पृथ्वी जो है सबसे पहले सूर्य से अलग हुई। अलग होने के बाद एक आग के गोले के रूप में थी। और मैं ये अंडरलाइन वाली सारी चीज़ें आपको बताते चला देता हूँ, ठीक है। आप ध्यान दीजिएगा, ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि बहुत से लोग वीडियोस पूरा देखते नहीं हैं, ठीक है। और वीडियोस को आप सही से पूरी तरह से देखोगे तो सारी बातें समझ में आ जाएंगी। नहीं देखोगे तो फिर आप हमेशा मिस कर जाओगे बहुत सारी चीज़ें, क्योंकि बीच बीच में कभी कभी मैं क्वेश्चंस करता रहता हूँ जिसके रिप्लाई आपको लास्ट क्लासेस के लोगों ने नहीं दिया, ठीक है। और सभी टीचर्स जो हैं वीडियो बहुत मेहनत से बनाते हैं, इसलिए आपको हर एक पहलुओं को ध्यान में रखते हुए पूरा टाइम देना चाहिए, ठीक है। अभी टाइम नहीं मिलता तो बाद में ज़रूर आपको ज़रूर देखना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे द प्लैनेट अर्थ वॉज फॉर्म्ड अबाउट 4 to 5 billion years अगो, ठीक है। जब सन से हमारी अर्थ अलग हुई थी तो उसको फिर ठंडा होने में और इस फॉर्म एग्जिस्टेंस से आने में, जैसा कि अभी आप लोग देखते हो, अरबों साल लग गए थे, ठीक है। 5 बिलियन ईयर्स मतलब 50 अरब से ज़्यादा साल का टाइम लग गया। सॉरी। इट वॉज अ बिग मास ऑफ हाई टेम्परेचर। आज भी इसके अंदर में जो इसका टेम्परेचर है बहुत हाई है। लॉट्स ऑफ गैसेस यू कैन फाइंड इनसाइड द अर्थ। मोल्टन मटेरियल, कुछ पिघले हुए मटेरियल भी आपको मिलेंगे, ठीक है। और धीरे धीरे जब ये ठंडी होती गई, पहले तो बहुत गर्म थी, इसका टेम्परेचर धीरे धीरे ठंडा होता गया। और 1 डिग्री सेंटीग्रेड फॉर एवरी 33 मीटर ऑफ डेप्थ। जब भी हम अगर कभी ज़मीन की खुदाई करते हैं तो हम जब भी 33 मीटर तक की खुदाई कर लेते हैं तो उसका टेम्परेचर 1 डिग्री हमेशा बढ़ जाता है, ठीक है। तो अपर मोस्ट लेयर ऑफ द कॉल्ड इज क्रस्ट। यहाँ पे देखेंगे अर्थ का जो सेक्शन बना हुआ है, ठीक है। ऊपर वाले जो पोर्शन को हम क्या कहते हैं, क्रस्ट कहते हैं। और जो मिडिल वाला जो पोर्शन है उसको हम कहते हैं मेंटल। और जो सेंटर का जो पोर्शन होता है उसको हम कोर कहते हैं, ठीक है। ये तो इस व्यू में आप दिखा दिया मैंने। और यहाँ पर आप देखोगे बुक्स होगा तो आपके पास, यहाँ पे देखो अर्थ को अगर हम कट करते हैं तो ये जो सेंटर वाला पोर्शन होगा वो हमारा क्या कहलाएगा, इनर कोर। आउटर कोर, जो मिडिल का पोर्शन होगा वो हमारा कहलाएगा मेंटल। और सबसे जो लास्ट का जो आखिरी पोर्शन जिसके ऊपर हम लोग खड़े हैं, ठीक है, वो है क्रस्ट, ठीक है, जिस पे घर बनते हैं। ये सारा जो पोर्शन होता है क्रस्ट में कहलाता है, ओके। तो हमारा जो ये क्रस्ट है जिसे हम कॉन्टिनेंट कहते हैं, ठीक है, इसी कॉन्टिनेंट के ऊपर हमारे सारी कंट्रीज़ हैं। और ये जो हो इसकी अगर हम खुदाई करते हैं तो ये 35 किलोमीटर तक चली जाएगी। मतलब जो क्रस्ट का जो पोर्शन है वो 35 किलोमीटर तक है, ठीक है। और समुद्र में इसका जो पोर्शन है पाया जाता है वो 5 किलोमीटर तक है, ठीक है। समुद्र में तो इतना गहरा है कि हम उसमें अगर गहराई को मेजर करते हैं तो 5 किलोमीटर तक तो पानी मिलेगा। उसके बाद इसके लिए जिस पे समुद्र टिका हुआ है, ठीक है, वो जो पोर्शन है वो क्रस्ट पोर्शन कहलाएगा। और उसका जो थिकनेस होगी हमारे अर्थ में वो 5 किलोमीटर के डिस्टेंस पे होगी। तो हमारे जो कॉन्टिनेंट है जिस पे हम खुद बैठे हैं आज, जहाँ पर आप ये वीडियोस देख रहे हो, जिस धरती के ऊपर जहाँ पर भी बैठे हो, ठीक है, तो वो क्या है 35 किलोमीटर नीचे तक आप उसकी खुदाई कर सकते हो, ओके। डैट इज़ द पार्ट ऑफ द क्रस्ट, ओके। हम धरती के जो है लेयर को 3 भागों में डिवाइड कर सकते हैं। यहाँ पे देखेंगे मेंशन है क्रस्ट जो आउटर है, और ये थिनेस्ट पार्ट ऑफ है, ठीक है, जो सबसे बाहरी है। लेकिन हमारी धरती का सबसे पतला थिनेस्ट पार्ट कहलाएगा, क्योंकि इसकी 35 किलोमीटर कंपेरेटिवली और सारे जो लेयर हैं उनसे कम है, ठीक है। मेंटल मिडिल पार्ट है,
सबसे ज़्यादा पोर्शन जो मेंटल पार्ट का है। थर्ड जो कोर है, ठीक है, इनर मोस्ट पार्ट, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो यहाँ देखिएगा क्रस्ट, हम जिस पे खड़े हैं आज, हमारी जो धरती है, ठीक है, वो किसकी बनी हुई है? सिलिका की, ठीक है। इसमें मतलब कि दो तरह के एलिमेंट्स पाए जाते हैं, एक सिलिका का मात्रा सबसे ज़्यादा होता है, दूसरा एल्यूमिना का, ठीक है। इसलिए हम धरती को, जो हमारा जो क्रस्ट आउटर पार्ट है, इसको हम सियाल भी बोलते हैं, SIAL, सीएल। सीएल का मतलब है सिलिका और एल्यूमिना, ओके। इसी तरह से जहाँ पे हमारा समुद्र है, बड़े बड़े समुद्र हैं, उसके जो नीचे जो पार्ट्स होता है उसके अंदर सीमा है, ठीक है। सीमा का मतलब यहाँ पे जो एलिमेंट्स पाए जाते हैं उसमें सिलिका की मात्रा ज़्यादा है और मैग्नीशियम की। ये क्रस्ट बहुत पतला है, वेरी थिन, इट्स वेरीज थिकनेस, क्योंकि समुद्र में है 5 किलोमीटर, तो हमारे जो सेक्शन में आता है वो कहीं पे 8 किलोमीटर है, कहीं 35 किलोमीटर और कहीं 50 किलोमीटर के डिस्टेंस पर ये पूरे क्रस्ट की लेयर पाई जाएगी, ठीक है। सेकेंड पोर्शन पे जाते हैं तो हमारा मेंटल है, ठीक है। ये मेंटल पागल वाला नहीं है, ये मेंटल जो है हमारे अर्थ का जो सेक्शन है, जो 3 लेयर है, उसमें सेकंड जो लेयर आती है वो मेंटल है। दरअसल ये वर्ड जो है इटालियन है, ठीक है, तो सबकी अपनी मीनिंग है, ओके। यहाँ पे मैं आपको बताऊँगा, पहले मेंटल के बारे में बता दूँ। क्रस्ट के जस्ट नीचे जो पोर्शन आता है वो हमारा मेंटल कहलाता है, और इसकी जो थिकनेस है वो करीब 2900 किलोमीटर है, ठीक है। 2900 किलोमीटर की थिकनेस ये है, इस पार्ट्स में इसकी मतलब थिकनेस है, ठीक है। इट इज़ हैवियर देन द क्रस्ट, और हमारा जो क्रस्ट है सबसे थिनेस्ट लेयर है, जबकि मिडिल जो पोर्शन है मेंटल वो ज़्यादा है, 2900 किलोमीटर की थिकनेस है। और इस क्रस्ट के अंदर मोल्टिल रॉक्स पाए जाते हैं, मैग्मा इसमें मिलते हैं, ठीक है। वही मैग्मा जिसकी वजह से हमारा भूकंप आता है, और भूकंप क्यों आता है उसका रीज़न भी मैं आपको इसी में बता दूँगा। आपको मैं कोर के बारे में बता दूँ। द इनर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ इज़ कॉल्ड कोर, ठीक है। कोर को भी 2 भागों में डिवाइड किया गया, इनर कोर और आउटर कोर, और कोर की जो थिकनेस है वो 3500 किलोमीटर है, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा किसका पोर्शन हो गया? कोर का हो गया, मतलब कोर इज़ द मोर हैवीएस्ट दैन द मेंटल, मेंटल इज़ द मोर हैवीएस्ट दैन द क्रस्ट, ठीक है। तो थिनेस्ट लेयर हमारी क्रस्ट की है, उसके बाद फिर मेंटल की है, और उसके बाद सबसे जो ज़्यादा मोटी परत होती है वो किसकी है? कोर की है, ठीक है। और कोर में जो पाए जाते हैं उनको हम निफे बोलते हैं, मतलब यहाँ पे निकल की मात्रा ज़्यादा होती है, और साथ ही साथ Fe मतलब क्या होता है? फेरस, फेरस जो होता है आयरन कहलाता है, ओके। और ये जो कोर होता है हमारा हॉटेस्ट लेयर भी है, क्योंकि यहाँ पे मोल्टन मटेरियल पाए जाते हैं, ठीक है, पिघले हुए फार्म में, जैसे लावा होता है ज्वालामुखी का, ठीक है। तो इसी पोर्शन में हमारा ज्वालामुखी होता है, जो ज्वालामुखी फटते हैं, फिर वो जो नीचे का जो मोल्टन मटेरियल होता है वो बाहर आ जाता है, ठीक है। और ह्यूमन का क्या रोल है इसमें? देखिए ह्यूमन क्या करता है जिसकी वजह से हमारे भूकंप आते हैं, और हमारे लिए धरती के लिए एक और पूरी मानव जाति के लिए खतरा पैदा हो जाता है। वो क्यों होता है? यहाँ पे आप देखोगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ रॉक्स, हमारी जो क्रस्ट लेयर होती है उसमें डिफरेंट टाइप ऑफ रॉक्स मिलते हैं, ठीक है। और इन्हीं एलिमेंट्स को निकालने के लिए, और इन्हीं रॉक को निकालने के लिए लोग तरह तरह की मशीनों का यूज़ करते हैं, ठीक है। रॉक इज ए कलेक्शन ऑफ मिनरल्स बोथ मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक, ठीक है। जितनी मात्रा होती है हम इसके अंदर के लोहे निकाल लेते हैं, लोहा निकाल के उससे कार बना लेते हैं, ठीक है। तरह तरह के हमारे जो बाइक हैं, स्कूटी है, दुनिया भर की सारी चीज़ें जो हैं हमारे अर्थ से निकल कर आई हैं, उसी से हमारी बनी हुई हैं। और जो हमारे रॉक्स होते हैं, रॉक्स के हम 3 टाइप्स बता सकते हैं, इग्निशियस रॉक्स, सेडिमेंट्री रॉक्स एंड थर्ड मेटामॉर्फिक रॉक। इग्निशियस रॉक्स का मतलब होता है, इग्निस में यहाँ देखिए लिखा है यहाँ पे लैटिन में, इग्निस का मतलब होता है फायर, ठीक है। फायर मतलब ये पहले एक आग का पार्ट था, आग का हिस्सा था, बाद में ये ठंडा हो गया, ठंडा होने के बाद ये इग्निशियस रॉक्स बन गया, ठीक है। और ये साइकिल हमेशा चलती रहती है, ओके। अगर आप बोलोगे माउंट एवरेस्ट हमेशा के लिए, माउंट एवरेस्ट हमेशा ऊंचा रहेगा, तो वो गलत बात है, ठीक है। हर किसी का टाइम आता है, और एक टाइम के बाद वो क्या होता है, माउंट एवरेस्ट में हमारे एक रेत के बराबर हो जाएगा, ठीक है, मतलब बालू की तरह हो जाएगा, और इसे चेंज होने में अरबों साल लग जाएंगे, ओके।
और उस माउंट एवरेस्ट की जगह पे कोई दूसरा माउंट एवरेस्ट खड़ा हो जाएगा, उसका नाम उस टाइम की जो जनरेशन होगी वो नया नाम देगी। और ये प्रोसेस हमेशा चलता रहता है अर्थ के अंदर। और कहीं समुद्र खिसकता रहता है, तो कहीं पर मतलब कि कॉन्टिनेंट डूब जाता है, और कहीं पर कॉन्टिनेंट नया उभर के आता है, वो हमारा अर्थ का पोषण हो जाता है। और जहाँ पे हमारा कभी पहाड़ हुआ करते थे वो चला जाता है समुद्र के अंदर, ठीक है, और उसे पूरे पानी कवर कर लेती है, राइट। तो पुराने भी आपने धार्मिक ग्रंथों में सुना होगा कि हमारा कभी विंध्य पर्वत माउंट एवरेस्ट से भी ऊँचा हुआ करता था, या फिर मथुरा का जो गोवर्धन पर्वत है वो भी बहुत हाइट हुआ करती थी, ठीक है, इतनी हाइट हुआ करती थी कि मतलब सन की लाइट को छुपा लेता था, मतलब सन की जो लाइट है वो पहुंच नहीं पाती थी, ठीक है। लेकिन आज की कंडीशन क्या है, आज गोवर्धन पर्वत बिल्कुल छोटी छोटी पत्थरों के रूप में है, राइट। तो हम पढ़ते हैं यहाँ पे इग्नियस रॉक्स। इग्नियस रॉक्स लिथोस्फीयर, लिथो का मतलब ये लिथो जो होता है ना, लिथो वर्ड दैट इज़ रिलेटेड टू रॉक्स, ठीक है, चट्टान से रिलेटेड है, पठार से रिलेटेड है। तो मोस्ट ऑफ द क्रस्ट वॉज मेड बाय द कूलिंग एंड सॉलिडिफिकेशन ऑफ लावा। कभी ये लावा के रूप में थे, धीरे धीरे जब ठंडा होता गया या फिर सॉलिड स्टेट में बदल गया, ठीक है, मैग्मा से, तो ये इग्नियस रॉक्स में चेंज हो गया। अब देखोगे यहाँ पे इंटरेस्टिंग फैक्ट है, इग्नियस रॉक्स आर आल्सो कॉल्ड प्राइमरी रॉक, और ये प्राइमरी रॉक कहलाता है, ठीक है, क्योंकि हमारा सबसे पहला रॉक तैयार होता है जिसके ऊपर हम आज खड़े हैं, हमारा अर्थ का ये सरफेस होता है, तो इसलिए इसे हम इग्नियस रॉक्स कहते हैं या फिर प्राइमरी रॉक भी कहते हैं। नाउ कम टू द पेज नंबर 73। हियर यू विल गेट, यहाँ पे देखोगे सब टाइप्स ऑफ इग्नियस रॉक्स, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे इग्नियस रॉक्स भी दो भागों में डिवाइड है, एक है एक्सट्रूसिव और दूसरा है इंट्रूसिव। एक्सट्रूसिव में क्या है, एक्सट्रूसिव द मोल्टन मटेरियल इनसाइड द अर्थ रीचेज अप थ्रू द वोल्केनो है, और फिस्यूर इज़ कॉल्ड एज लावा, ठीक है। जब कभी ज्वालामुखी फटता है तो उसका लावा जो होता है बाहर निकल के आ जाता है, ठीक है। ये कभी दरार पड़ती है तो उस दरार के माध्यम से क्या होता है, बाहर आ जाती है लावा ज़मीन से, और वो ठंडी होने के बाद क्रिस्टलिन रॉक बनाता है, ठीक है, जिसमें जो मेन एलिमेंट पाया जाता है वो क्या होता है, बेसाल्ट होता है, और इसी को हम एक्सट्रूसियस इग्नियस रॉक्स कहते हैं। और दूसरा इंट्रूसिव जो होता है वो क्या होता है, जब ठंडे या सॉलिडिफिकेशन के प्रोसेस के तहत अर्थ का सरफेस जब कूल हो जाता है, तो ये जो कूलिंग होता है कंपेरेटिवली बहुत स्लो होता है, ठीक है, लेकिन उसमें जो रॉक्स जो डेवलप होते हैं क्रिस्टलिन, वो क्या होता है, कोर्स होता है, रफ़ होता है, ठीक है। ये बहुत चिकना होता है क्योंकि लावा तुरंत कर निकलता है बाहर और ठंडा होना शुरू हो जाता है, जबकि ये जो ऑलरेडी हमारे अर्थ के सरफेस पे होता है और ये ठंडा होने में धीरे धीरे बहुत टाइम लगा देता है, ठीक है। और ये क्या तैयार करता है, ग्रेनाइट। हाँ बेटा, ग्रेनाइट वही ग्रेनाइट जिसको हम निकाल करके आजकल अपने घरों में लगाते हैं, ठीक है। मार्बल ग्रेनाइट जो यूज़ करते हैं किचन में, या फिर लोग पूरा का पूरा अपना जो ड्राइंग रूम है वो ग्रेनाइट से बना लेते हैं। अब धरती से भी बराबर ही निकाला जाता है, लोगों को घरों में सजने की चीज़ बन गई है, लोग अपने घरों को डेकोरेट करते रहते हैं। देखो इसमें डिफरेंट टाइप ऑफ रॉक्स दे रखा हुआ है, रॉक्स एंड मिनरल्स। मिनरल्स हम निकालते हैं, वो जगह जगह पे इंडस्ट्री में यूज़ किए जाते हैं, रॉक्स निकालते हैं जो घरों को डेकोरेट करते रहते हैं। तो इसकी वजह से क्या होता है कि लगातार हमारी एक लेयर ख़राब होती रहती है, और वो जो लेयर निकाल करके लोग अपने घरों में लगा देते हैं, और प्लेट्स में डिस्टर्बेंस होता है, और इसी डिस्टर्बेंस की वजह से क्या होता है, हमारा अर्थ इज़ गोइंग टू ट्रेमर, और हिलने डुलने लग जाती है, ठीक है, और ये भूकंप का कारण बनती है। तो इसका जो मेन जो रीजन बनता है वो ह्यूमन मेड ही है, जो लगातार हमारे पृथ्वी का दोहन करके रॉक को निकाल कर यूज करता है, ठीक है। आप देखोगे फॉर्मेशन ऑफ इग्नियस रॉक्स के यहाँ पिक्चर बना हुआ है। इंट्रूसिव कब बनता है और एक्सट्रूसिव कब बनता है। एक्सट्रूसिव क्या होता है, एक्स्ट्रा मतलब बाहर का जो पोर्शन होता है, इंट्रूसिव मतलब अंदर का जो पोर्शन होता है, ठीक है। दोनों मिला हुआ होता है, बस फ़र्क कितना होता है, ऊपर का जो पोर्शन होता है वो रफ़ होता है, नीचे का जो पोर्शन होता है वो बहुत ही चिकना होता है, ठीक है। जो ग्रेनाइट बनाता है, मार्बल बनता है, ओके।
ये ठंडे बाहर निकल के तुरंत ठंडा होते हैं। यहाँ देखो एक पोर्शन बाहर निकला है, तो इसी को ज्वालामुखी का फूटना भी कहते हैं, क्योंकि जो नीचे का जो लावा होता है अचानक बाहर आ जाता है और ठंडा होता है और बहुत चिकना होता है। ठीक है, ये पत्थर बहुत ही बहुमूल्य हो जाते हैं और ऊपर का पोर्शन धीरे धीरे ठंडा होता है। इसके जो पत्थर होते हैं रफ़ होते हैं, क्योंकि ऑलरेडी ये इन्वायरमेंट के अंतर्गत होता है। हम बढ़ेंगे आगे सेडिमेंट्री रॉक्स। सेडिमेंट्री रॉक्स वो रॉक होते हैं जो मतलब कि हवा और पानी के माध्यम से आते हैं। ठीक है, हमारे जो पर्वत होते हैं वो क्या होते हैं, पानी और हवा से लगातार वो क्या होते हैं, फ्रिक्शन होता है, घर्षण होता रहता है, वो उड़ा करके या फिर कहीं को बहा करके पानी के माध्यम से ले जाए जाते हैं और इसमें इसीलिए इसको सेडिमेंट्री रॉक्स कहते हैं। ठीक है।